जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, आप लोगों का 20 सितंबर का पेपर होने वाला है बायोलॉजी का, यानी कि क्लास 11वीं का। प्यारे बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा आपका सितंबर में, यानी कि 20 सितंबर का आपका बायोलॉजी का पेपर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है प्यारे बच्चों पेपर, ये पेपर आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आएगा। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग मुझे कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों। मेरा नंबर भी आपको प्यारे बच्चों दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज करिएगा। बस आप लोग प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जब आप एग्जाम देकर निकलिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको जो प्रश्न बताया हूँ आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आया है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आप लोग को फ्री में पीडीएफ लेना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए, आप लोग का विषय कोड प्यारे बच्चों 119 होगा, और आप लोग का प्यारे बच्चों टोटल 80 मार्क का एग्जाम होगा, ठीक है। और 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीका से पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा आप लोग का कि शैवाल में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों, प्रोटोनिमा निम्नलिखित में से किस पौधे के जीवन चक्र का एक अवस्था है। तो मांस, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में किस में संवहनी या उत्तक नहीं पाए जाते हैं। तो बायोफाइटा होगा इसका राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, किस शैवाल का उपयोग सामान्यतः भोजन में किया जाता है। तो जेलोडियम, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न है आपका निम्नलिखित में किस में वास्तविक जड़ तना और पत्तियां नहीं होता है। तो शैवाल होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आप लोग लिखते चलिएगा प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस टेरिडोफाइटा को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो सेलेजिनेला हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस पौधे में बीज बनता है लेकिन फल नहीं। तो साइकस होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आपका 8वां नंबर प्रश्न है कि लाल शैवाल किस वर्ग से संबंधित है। तो रेडोफाइसी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न कर रहा है प्यारे बच्चों आपका 9 नंबर, निम्नलिखित में किस में आर्कोगोनिया पाए जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन पहला स्थलीय पौधा है। तो एंजियोस्पर्म होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है। तो सागा सम हो जाएगा, सागा सम हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन लाल शैवाल है। लेमेनेरिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किस में गतिशील नर युग्म होता है। तो टेरिडोफाइटा होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, मांस के किस चरण में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से द्विनिषेचन किसमें होता है। तो एंजियोस्पर्म होगा राइट आंसर। पीढ़ी एकांतर शब्द का तात्पर्य है। तो निषेचन प्रक्रिया से तात्पर्य है, ठीक है। आप लोग लिखते चलिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन विषम बीजाणु है। तो सेलेजिनेला हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों, आवर्त बीजी पौधे में बीज कहाँ बंद होते हैं। तो फल के भीतर बंद होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था। हीटेकर ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर कि माइक्रोप्लाज्मा में क्या नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोशिका भित्ति नहीं होता है। 21 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन मलेरिया का उदाहरण है। तो नॉन स्टॉक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर बच्चों, प्यारे बच्चों प्रश्न है आपका, किसे समुद्र के मुख्य उत्पादन के नाम से जाना जाता है। तो काइसोफाइटा के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर प्रश्न है कि वायरस किसमें बने होते हैं। वायरस किससे बने होते हैं। तो डीएनए एवं आरएनए के प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को, आर्कोबैक्टीरिया जीवित रह सकता है। तो इनमें सभी, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, सलाइमा मोल्ड
सलामा मोल्ड किस जगत से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों कवक से संबंधित है। ठीक है, कवक के कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ली। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय कवक है? तो इष्ट होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नील हरित शैवाल किस जगत में आता है? अगला प्रश्न है बच्चों, नील हरित शैवाल किस जगत में आता है? तो मुनिरा जगत के अंतर्गत आता है। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक अकोशिकीय जीव है? वायरस होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, कवक पोषण प्राप्त करता है? तो पहले बच्चों अवशोषण से द्वारा करता है। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में आनुवंशिक पदार्थ किसमें बंद रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर कि शराब के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? शराब के निर्माण में किस कवक का उपयोग होता है? तो ईस्ट का उपयोग होता है। ठीक है, लिखते चलिएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वायरस की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी कोशिकीय संरचना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में कौन एक द्विस्तरीय जीव है? तो पहले बच्चों हाइड्रा होगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है कि जो शरीर गुहा मोसोडर्म से रेखित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो परगुहा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर किस संघ में नलिका तंत्र और सिफक्यूल पाया जाता है? तो फेरीफेरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों कि नोटोकोड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो क्वाइटोरिया, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है आपका, फ्लेम कोशिका निम्नलिखित में से किसके उपसर्जित अंग है? तो चपटे क्रीम का। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर 39 नंबर, खुला रक्त परिसरण तंत्र निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर 40 नंबर प्रश्न है आपका, एनिलिडा में उत्सर्जी अंग होता है? एनिलिडा में उत्सर्जी अंग होता है? तो पहले बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो 40 प्रश्न आपसे पूछा, तो पहले बच्चों आपसे टोटल 80 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का जवाब देना है। तो 40 प्रश्न का आंसर मैंने बता दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो पहले बच्चों पूरा प्रश्न मेरे पास है। आप लोग अगर प्रश्न लेना चाहते हो तो आप लोग पहले बच्चों इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, या पहले बच्चों आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं उस पर आप लोग क्लिक होकर ज्वाइन हो जाइए। और पहले बच्चों वहां पर मैं आपको ग्रुप में पहले बच्चों बिल्कुल फ्री में PDF आपको दे दूंगा। ठीक है, और क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आ गया है, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिया जाएगा। हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा। पहला है कि द्विपद नामकरण क्या है? एक उदाहरण दीजिए। दूसरा ICZN क्या है? उसके बारे में पूछ रहा है। तीसरा है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत आने वाले जगतों का नाम लिखिए। चौथा है लाइकेन क्या है? उसके बाद 5वां प्रश्न है आपका, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के 2 उदाहरण लिखे। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, एंजियोस्पर्म पुरुष में प्रजनन अंगों का नामकरण चित्र बनाए। और 7वां है शैवाल के आर्थिक महत्व को लिखे। और आपका 8वां है वायरस से विरोध कैसे भिन्न होता है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला पूछा गया है सब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्या कि बायोफाइटा के पादप जगत के अवचर क्यों कहा जाता है? या नोटोकॉट क्या है? द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय जंतु का अंतर कीजिए। संघ मोलस्कों के 2 जीवों का नाम लिखने के लिए कह रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, संघ काटोटा की 2 विशेषता लिखने के लिए कह रहा है। जल संवहन तंत्र क्या है? किन्हीं 2 आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीटों का नाम लिखें। 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि रेगिस्तान में पाए जाने वाला पौधे के पत्ती प्राय या कांटों से परिवर्तन हो जाता है, कारण बताने के लिए कह रहा है। उसके बाद पंचतीय पुष्पों का क्या विशेषता है? और अभी अनिषेचकीय फल किसे कहते हैं? ठीक है, उसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि मटर के फूल में किस प्रकार के पुष्पदल विन्यास पाया जाता है। उसके बाद बीजांड क्या होता है, उसके प्रकार को लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों आपका प्यारे बच्चों ये अति लघुत्तरीय प्रश्न था। अब आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, मोनेरा तथा पोरिस्टा के समान विशेषता उदाहरण सहित लिखने के लिए कह रहा है। उसके बाद विषाणु क्या होता है, इनके संरचना समझाएं, ये जीवित प्राणियों में किस प्रकार भिन्न होता है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म पौधे के मुख्य विशेषता का उदाहरण सहित समझाने के लिए कह रहा है। उसके बाद निम्नलिखित का अंतर करें, मतलब कि सम बीजाणुक तथा विषम बीजाणुक, टेरिडोफाइटा युग्म संलयन तथा त्रिसंलयन हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है पहले बच्चों प्रश्न यहाँ पर दीर्घोत्तरीय में कि
कठेटा संघ के सामान्य विशेषता लिखें। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न पूछा गया कि मछली में वायु आवासन आवश्यक की वस्तुओं में क्या महत्व है। उसके बाद 27 नंबर है कि जड़ों में विभिन्न रूपांतरों का उपयुक्त उदाहरण सहित लिखें। और आपका 28 नंबर पूछा गया है कि एक बीजपत्री बीज की संरचना नामकरण चित्र के माध्यम से समझाने के लिए करा है। तो ये प्यारे बच्चों आपका जो टोटल प्यारे बच्चों प्रश्न पूछा गया है, ये सभी का अगर आप लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन और आंसर दोनों लेना चाहते हैं तो आप लोग को स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज करिएगा। मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री में PDF दे दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और अभी तक आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको आपके एग्जाम का प्यारे बच्चों यहीं पर क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे बच्चों।